तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि तबलीगी जमात को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा तबलीगी जमात के मामले में जिन भी तबलीगी जमातियों को ब्लैक लिस्ट मोदी सरकार ने किया है उन्हें दिया जाए दोबारा से भारत का वीजा और निकाला जाए ब्लैक सूची में से। मोदी को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी सरकार ने हिंदुओं के समर्थन में लिया बड़ा फैसला, अयोध्या में मठ मंदिरों को किया टैक्स से मुक्त। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज, कमिश्नर हटाने से किया इनकार, मुसलमानों को कोर्ट से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मदरसों पर बुलडोजर चलाने से भड़के एएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सपा और बीजेपी पर बोला हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे को एक और झटका, कोर्ट ने देश छोड़ने पर लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बंगाल में एक हफ्ते में दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता की हुई मौत, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया कत्ल का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तबलीगी जमात को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा तबलीगी जमात मामले में ब्लैक लिस्ट में डाले गए तबलीगी जमातियों को भारत आने की दी जाए इजाजत। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की तबलीगी जमात को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात के लोगों के समर्थन में बड़ा फैसला सुनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तबलीगी जमात के मामले में काली सूची में डाले गए विदेशियों को वीजा आवेदन पर मोदी सरकार विचार करे और उन्हें भारत के लिए वीजा दे। दरअसल आपको बता दें कि 2019 में जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तब तबलीगी जमात पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था और आदेश जारी किया था कि जो भी विदेशी तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए भारत आते हैं उन सभी को मोदी सरकार ने काली सूची में डाल दिया था और उन पर भारत आने पर बैन लगा दिया था। और इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस फैसले को बदलते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तबलीगी जमात के जिन लोगों को काली सूची में मोदी सरकार ने डाला था उन सभी को बाहर निकाला जाए और उन्हें भारत के लिए वीजा देने की तैयारी की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की तबलीगी जमात को लेकर मोदी सरकार को ये बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज, कोर्ट कमिश्नर बदलने से किया इनकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने फैसला सुना दिया है। फैसले की दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पहला सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगेगी। 17 मई से पहले मस्जिद का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट पेश की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग करने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुस्लिम पक्ष ने जो कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की थी उसे हम किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे और कोर्ट ने कमिश्नर बदलने से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर पर आरोप लगाए थे कि कमिश्नर हिंदुवादी संगठनों के दबाव में है और मुसलमानों के खिलाफ मस्जिद को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अब उम्मीद जताई जा सकती है दोस्तों की जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था कोर्ट के आदेश के बाद, उस तरह से ज्ञान व्यापी मस्जिद को भी शहीद किया जा सकता है क्योंकि कोर्ट इस तरह के ही फैसले सुना रहा है। मुसलमानों की कोई भी बात ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट नहीं मान रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार ने हिंदुओं के समर्थन में लिया बड़ा फैसला, अयोध्या में मठ मंदिरों को किया टैक्स से मुक्त। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हिंदुओं के समर्थन में आज बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लिया है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए अयोध्या में मठ मंदिरों को टैक्स मुक्त कर दिया है। इसके लिए नगर निगम ने प्रस्ताव भी पारित किया था। दरअसल आपको बता दें कि देश में जितने भी मठ मंदिर हैं उन सभी से सरकार टैक्स लेती है क्योंकि उन पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में बड़ा फैसला लेते हुए जितने भी मठ मंदिर हैं जिनसे टैक्स लिया जाता था सरकार के द्वारा उन सभी को टैक्स मुक्त कर दिया है। यानी अब मठ मंदिरों से अयोध्या के कोई भी टैक्स सरकार द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, एक तरफा कार्रवाई योगी आदित्यनाथ ने की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मदरसे पर बुलडोजर चलाए जाने से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, सपा पर साधा निशाना। जय दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद एएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 100 साल से पुराने जामे तुल असरफिया मदरसे में 50 साल पुरानी इमारत को योगी सरकार ने बुलडोजर से गिरवा दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक बयान भी नहीं आया। ओवैसी ने कहा है कि उन्होंने मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वालों पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि कानपुर में एक मदरसे को गिरा दिया गया। कहाँ गए वो बुरकर, कहाँ गए वो सौदागर, कहाँ गए वो एजेंट जो चौधरी बनकर मुस्लिमों के वोटों का सौदा करते हैं, आज कुछ नहीं बोल सकते, ये लोग खामोश बैठे हैं। ओवैसी ने कहा है कि इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको
आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। घर की हिफाजत या तो कुत्ता करता है या चपरासी करता है, कम से कम AIMM को इन दोनों में से एक तो बनाओ ताकि हम आपके चपरासी बनकर रहें, ताकि हम आपके लिए लड़ें। और इसलिए मैं भारत की अक़लियतों को समझाना चाहता हूं कि जिन पार्टियों को आप वोट दे रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, वैसे नहीं ये बड़ी बातें कही हैं, आपको क्या है वो वैसे की बातों से, तो हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका के पूर्व PM महिंद्रा राजपक्षे को एक और झटका, कोर्ट ने देश छोड़ने पर लगाई रोक। या दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हुई हिंसा के मामले पर सुनवाई करते हुए श्रीलंका की अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, उनके बेटे समेत 15 लोगों के देश छोड़ने जाने पर रोक लगा दी है। कोलंबो कोर्ट ने पुलिस को इस बात की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन आखिरकार हिंसात्मक कैसे हो गया। इस हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है और राजपक्षे के खिलाफ लगातार श्रीलंका के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर अब राजपक्षे को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। एक हफ्ते में बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता की हुई मौत, TMC पर भाजपा ने लगाया हत्या का आरोप। या दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को फिर से बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में इस बार कृष्ण पात्रा नामक एक भाजपा कार्यकर्ता का शव बुधवार को बरामद हुआ है। भाजपा ने TMC पर कत्ल का आरोप बीजेपी कार्यकर्ता का लगाया है। बंगाल भाजपा इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजमूदार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सुकांत को उनके घर से अगवा कर लिया गया था। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि TMC के गुंडों ने उनको पकड़ कर ले गए और उनकी हत्या कर दी और उनके शव को फेंक दिया। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को लगातार पश्चिम बंगाल में झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आम आदमी पार्टी ने किया स्वागत, कहा आवाज दबाने के लिए झूठे केस लगा देती है बीजेपी। या दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने देशद्रोह कानून के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाने की कोशिश भारत में करता है उसे दबाने के लिए बीजेपी झूठे केस उस पर लगा देती है। संजय सिंह ने कहा है कि मेरे खिलाफ भी इस कानून का दुरुपयोग हुआ। जो असली गुंडे हैं उन्हें बीजेपी बचाती है। कानून को बचाने के बजाय गुंडों और लफंगों को बचाने में भाजपा जुटी हुई है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को IPC की सेक्शन 124 से यानी देशद्रोह के प्रावधानों पर केंद्र की मोदी सरकार को पुनर्विचार की इजाजत दी और इस पर रोक लगा दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दलितों को जूता मारने की मुनानी पर भर के भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंच कर दी अन्य को बड़ी चेतावनी। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के पावटी गांव में दबंगे की मुनादी कराने के मामले में जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनादी कराने वाले और करने वाले दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। तो वही बुधवार को गांव में पहुंचकर भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जाएगा और अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी हो तो दूर कर ले। चंद्रशेखर ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम भी जूते मारना जानते हैं। वहीं चंद्रशेखर ने चेतावनी के साथ ये भी कहा है कि हमारी माता बहनों की तरफ से अगर कोई आंख उठाएगा तो ऐसा इलाज किया जाएगा जिससे लोग याद रखेंगे। आपको बता दें कि बीते 9 मई की देर शाम चरथावल थाना क्षेत्र स्थित पावटी गांव के कुख्यात बदमाश रहे बिक्की त्यागी के पिता राजवीर सिंह ने गांव में दबंगइयों की मुनादी कराते हुए दलित समाज को चेतावनी दी थी कि अगर दलित समाज का कोई भी उसके खेत में या फिर ट्यूबवेल पर गया तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और 50 जूते मारने की सजा दी जाएगी। जिसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने चेतावनी त्यागी को दे डाली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान से अफगानिस्तान को वापस लेगा अमेरिका। या दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अब अमेरिका तालिबानियों से वापस लेने की तैयारी में जुट गया है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान इस वक्त स्थिति बेहद बिगड़ चुकी है। यहाँ पर मानवीय संकट इतना ज्यादा गहरा गया है कि दो रोटी के लिए अपने बच्चों तक को बेच रहे हैं। तालिबान की अब से सत्ता वापसी हुई है और लोग डर कर जी रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हर जुमे की नमाज में अफगानिस्तान में मस्जिदों में जो है धमाके हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है और लोग यहाँ पर भूख से त्रस्त हैं। इसी को लेकर अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान को हमने तालिबानियों को सौंप दिया, लेकिन तालिबानियों से अफगानिस्तान चलाना नहीं आ रहा है और लोग भूख से यहाँ पर मर रहे हैं और बुरी तरह से यहाँ की जनता परेशान है। इसलिए हम तालिबानियों से
अफगानिस्तान को वापस लेंगे और हम यहाँ पर नई सरकार का गठन करके यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को संवारेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि बीते पिछले साल ही जो है तालिबान ने अमेरिकी सेना को भगाकर अपने देश पर कब्जा किया था और फिर अमेरिका के खिलाफ लगातार तालिबान कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब जो है अमेरिका तालिबान से कभी भी देश वापस ले सकता है। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर